इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे फेशियल न्यूरल्जिया। फेशियल न्यूरल्जिया क्या होता है ना, ये किस नर्व की गड़बड़ी के चलते होता है ना, और इसके होने के कारण क्या होते हैं, और फिर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। चलिए विस्तृत चर्चा में आज आपको रोग और रोग निदान वाले भाग में फेशियल न्यूरल्जिया, है ना। फेशियल न्यूरल्जिया, है ना। फेशियल न्यूरल्जिया क्या होता है? चेहरे के नसों का दर्द या आपको मुख ये तंत्रिका पीड़ा, है ना। नर्व को हम तंत्रिका के नाम से भी जानते हैं, है ना। यानी आपको चेहरे के नसों का दर्द, है ना। इस रोग के अध्ययन करने के पहले हमको ये जानना होगा कि किस नर्व के आपको डिफेक्टिव या गड़बड़ी के चलते ये आपको न्यूरल्जिया, आपको फेशियल न्यूरल्जिया होती है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलती है ना। आपको 12 जोड़ी नर्व में आपको सातवें और आपको पांचवी, है ना, मुख्य रूप से सातवें और पांचवी नर्व जो है ये हमारे फेशियल यानी फेस पर आपको इस नर्व का जाल बिछा हुआ है ना। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं आपको सातवें जोड़ी नर्व, है ना, जिसे फेशियल नर्व भी कहा जाता है ना। और यह ब्रेन के स्टेम से निकलकर और फिर आपके कान के पास से होते हुए और आगे चलकर 5 आपको शाखाओं में बढ़ जाती है ना। 5 शाखाओं में बढ़कर आपके चेहरे के आपको आंखों के ऊपर माथे मांसपेशियों, आंखों के मांसपेशियों और फिर नाक, ऊपरी होठ और गाल की मांसपेशियों, निचले होठ की मांसपेशियों और गर्दन की त्वचा और मांसपेशियों में फैली रहती है ना। और क्या ये आंखों को खोलने और बंद करने, भौं को ऊपर करने और फिर मुस्कुराना और आपको हंसना, फूंक मारना, बोलना, गर्दन को हिलाना, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये आपको सातवें जोड़ी फेशियल नर्व। और एक और नर्व इम्पोर्टेंट नर्व होती है जिसको हम आपको 5वीं जोड़ी क्रेनियल नर्व कहते हैं, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। पहले आपको ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, है ना, ये निकलती है हमारे क्रेनियल ब्रेन के स्टेम के सामने वाले भाग से, है ना, और निकलती है। ये 5वीं जोड़ी नर्व होती है और ये आपको आगे चलकर 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और हमारे चेहरे के भिन्न भिन्न आपको भागों पर फैलकर इनके आपको सेंसेशन, है ना, सेंसेशन की क्रिया को कंट्रोल करती है ना। यानी आपको ये जो है आपको नर्व जो है हमारे माथे, आंखों के ऊपरी भाग और फिर गाल और फिर इसके अलावा आपको ऊपरी होठ और दांत, निचली जबड़ा और निचली दांत, है ना, के संवेदना को नियंत्रित करती है, यानी सेंसेशन को नियंत्रित करती है। जैसे हम आपको गालों पर स्पर्श करते हैं, इसकी सूचना ये आपको ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है। हमारे फेस के टेम्परेचर को सूचना आपको ब्रेन तक पहुंचाती है ये नर्व। और दांतों के दर्द, जबड़ों के दर्द, है ना, कि आपकी सूचना ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है ये ट्राइजेमिनल नर्व, है ना। और यही ट्राइजेमिनल नर्व फेशियल न्यूरल्जिया का कारण बनता है। यही ट्राइजेमिनल नर्व में आपको गड़बड़ी होना, है ना, आपको फेशियल न्यूरल्जिया का कारण बनता है। यानी फेशियल न्यूरल्जिया जो हमने यहाँ प्रश्न का, फेशियल न्यूरल्जिया आपको ट्राइजेमिनल आपको नर्व में डिफेक्ट के कारण आपको होती है। इसलिए
चलिए हम अभी देखते हैं कि फेशियल न्यूरल्जिया के होने के कारण क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व के कारण ही फेशियल न्यूरल्जिया होता है। उस पर आपको किसी तरह का अगर प्रेशर पड़ रहा है, जैसे मानते हैं ब्लड वेसल्स का आपको प्रेशर पड़ रहा है उस नर्व पर, या आपको किसी तरह का ट्यूमर है ना, या आपको सिस्ट है ना, इसके चलते अगर प्रेशर पड़ रहा है तो आपको न्यूरल्जिया, आपको फेशियल न्यूरल्जिया आपको हो सकती है। इसके अलावा संक्रमण जैसे आपको हर्पिस जोस्टर जैसे वायरस के संक्रमण के चलते भी आपको फेशियल न्यूरल्जिया हो सकती है। इसके अलावा आपको चोट लग जाना, गंभीर या हल्का चोट लग जाने के बाद चलते भी आपको फेशियल न्यूरल्जिया हो सकती है, या आपको ठंडी हवा लगने के कारण, अचानक ठंडी हवा लग जाती है तो नर्व सिकुड़ते हैं और उसके चलते भी आपको फेशियल न्यूरल्जिया आपको हो सकती है ना। इसके अलावा दांतों में खराबी के कारण भी आपको, या दांतों का सर्जरी हुआ हो उसके कारण भी आपको फेशियल न्यूरल्जिया हो सकती है। और कारण जबड़ों का सर्जरी या जबड़ों में चोट लगने के चलते भी आपको फेशियल न्यूरल्जिया हो सकती है। कानों के रोग है ना, कान के रोग के कारण भी आपको न्यूरल्जिया हो सकती है, या कम लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति चिंता तनाव से अगर ग्रसित है तो फिर आपको फेशियल न्यूरल्जिया हो सकती है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे तेज बिजली के झटके के समान दर्द है ना, झंझनाहट जैसा दर्द कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक रह सकती है। अक्सर चेहरे के किसी एक भाग में आपको ये दर्द आपको होते देखा गया है ना, और यह दर्द हमारे गालों और आपको निचले जबड़े, होठ है ना, ऊपरी होठ, नाक का किनारा है ना, और फिर आंखों के आसपास भी आपको, या फ्रंट हेड फॉरहेड के सामने में भी ये दर्द आपको होते देखा जाता है। कभी कभी यह दर्द कानों तक भी आपको चली जाती है ना। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के आपको औषधियों से हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले फेशियल न्यूरल्जिया के बारे में हम देख रहे हैं, तो फिर सबसे पहले आपको फेस पर जिस भी भाग पर है ना, आपको चिक्स पर है या होठ पर है या आपको कहीं भी है, तो फिर आप सबसे पहले आप WE का कंप्रेस या पेंट लगाने की कोशिश कीजिए, वहां लगाइए, आपको दर्द में राहत मिलेगी है ना। लेकिन आपको लॉ ऑफ पोलरिटी के हिसाब से, चलिए हम एक फिगर बनाते हैं। चलिए, ये हुआ आपका एक हम फेस का, हम चेहरे के चित्र बना रहे हैं, जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे कि फेशियल न्यूरल्जिया पर किस किस पार्ट्स पर आप दवा लगाएंगे तो क्या फायदा आपको हो सकती है ना। क्योंकि फेशियल न्यूरल्जिया में फेस पर सबसे पहले हम देखते हैं चिक्स, हमारे गाल है ना। अगर गाल ये वाला भाग पर अगर आपको दर्द होता है तो वहां WE का कंप्रेस लगा दीजिए है ना। या अगर लो पोलरिटी के हिसाब से हम देखते हैं है ना, तो हमारा बाएं वाला हिस्सा जो है, चेहरे का बाएं वाला जो हिस्सा है, ये आपको होता है पॉजिटिव है ना, और फिर आपको दाहिने वाला हिस्सा होता है नेगेटिव है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा बाएं वाला हिस्सा है, ये आपका हो गया पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव हम लिख देते हैं।
है ना। और ये आपका आपको दाहिना वाला हिस्सा है, ये हो गया आपको निगेटिव, है ना। यहाँ ऐसे भी हम लिख देते हैं पॉजिटिव, है ना, और फिर यहाँ आपको निगेटिव, है ना। यानी लो पोलैरिटी के हिसाब से हमारा बाएं वाला हिस्सा पॉजिटिव और दाएं वाला हिस्सा निगेटिव। तो अब हम लो पोलैरिटी के हिसाब से अगर हमारे लेफ्ट चिक्स पर, है ना, बाएं वाला चिक्स पर अगर अगर आपको पेन है तो आपको वहां पर हम आपको क्या लगाएंगे, वाई, है ना, वाई, वाई का हम पेंट करेंगे। अगर दाहिने चिक्स पर है तो फिर हम वहाँ आरी का हम पेंट करेंगे, है ना। तो फिर आपको वहाँ हम आपको न्यूरल्जिक पेन को हम कम कर सकते हैं। या आपको डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को लगा सकते हैं, है ना। यहाँ भी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी को लगा सकते हैं, है ना। ये व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी में आपके न्यूट्रल होता है, इसमें आपको कोई प्लस और आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण इसमें आपको वर्तमान रहता है, इसलिए डब्ल्यू को कहीं भी हम लगा सकते हैं, है ना। अगर दर्द जो है हमारे आंखों के इर्द गिर्द है ना, आंखों में है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये आपका नर्व पॉइंट 1, है ना, नर्व पॉइंट 1, इसको हम कहते हैं आपको सुपर सुपर ऑर्बिटल नर्व, है ना, नर्व सुपर नंबर 1। और ये हुआ नीचे वाला सब ऑर्बिटल नर्व, है ना। इस नंबर 2, ये आपका 2 नंबर, है ना, ये 2 नंबर पॉइंट हो गया, 1 नंबर पॉइंट हो। यहाँ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आपको सुपर ऑर्बिटल नर्व पर आप लगाएंगे आपको वाई, है ना, और फिर नीचे आपको सब ऑर्बिटल नर्व पर फिर वाई का पेंट या लेप लगाएंगे, तो फिर आपका न्यूरल्जिक पेन आंख का आपको दर्द ठीक होगा, है ना। अगर यही आपको हमारे आपको राइट साइड में, यानी आपको ये लो पोलैरिटी के हिसाब से हमारे राइट साइड लेफ्ट होता है ना, निगेटिव होता है, राइट साइड निगेटिव होता है, तो राइट साइड निगेटिव होने पर यहाँ पर हम लगाएंगे फिर आपको आरी, है ना, आरी, यहाँ पर भी हम आरी लगाएंगे, है ना। यानी ये आपको हो गया आपको सब सुपर सुपर ऑर्बिटल नर्व, है ना। और ये हो गया नीचे वाला आपको सब ऑर्बिटल नर्व, है ना, दूसरा नंबर और 1 नंबर। यहाँ पर हम आपको राइट साइड में, है ना, क्या लगाएंगे, आपको ये राइट साइड वाला हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ हम आरी को लगाएंगे, है ना, आरी पॉजिटिव होता है और हमारा राइट साइड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अगर समान होंगे तो फिर वहां का पेन आपको दूर होगा। ये हुआ आपको ये आपको आंखों में। और एक पॉइंट नंबर 3, है ना, आपको रूट ऑफ द नोज, है ना, ये पॉइंट नंबर 3 पर हम आरी और वाई का दोनों आपको अदल बदल कर लगा सकते हैं या डब्ल्यू का पेंट लगा सकते हैं, तो फिर हमारे आंखों का न्यूरल्जिक पेन आपको ठीक होगा, है ना। अगर अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कान है ना, ये कान, है ना, ये कान, है ना, तो ईयर। अब देखिए अगर न्यूरल्जिक पेन आपको दांतों के रोग के कारण हो रहा हो, दांत में अगर आपको टूट गया हो या मसूड़े पर सड़न गलन हो, तो वहां पर आप पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू का गार्गल, है ना, डब्ल्यू का गार्गल कराइए, तो दांतों के न्यूरल्जिक पेन को ठीक करेंगे। या आप जी का गार्गल भी आप करा सकते हैं। अगर उसमें मसूड़ों में सड़न गलन है, दांतों में सड़न गलन है, तो जी का कम गार्गल कराइए। अगर नहीं है तो फिर आप ओनली डब्ल्यू का गार्गल कराइएगा, तो फिर दांतों का न्यूरल्जिक पेन में आपको कमी आएगी। और फिर रूट ऑफ द ईयर, है ना, ये कान के जड़ के पास आप डब्ल्यू का कंप्रेस लगाइए या लो पोलैरिटी के हिसाब से आप आरी या वाई का पेंट वहां आप लगा सकते हैं, है ना। ये हुआ आपका फेशियल आपको न्यूरल्जिया का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि आपको अगर दवा इंटरनली खिलाना है
है ना। तो इंटरनली दवा खिलाने के लिए आपको सिंगल S1 है ना, S1 को अगर लाइटर डाइल्यूशन में है ना, लाइटर डाइल्यूशन में आप पिलाइए, आपका किसी तरह के न्यूरलजिक पेन में आपको लाभ मिलेगा। या आप WE को भी आप पिला सकते हैं। WE को आप 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में आप पिलाइए, ये भी आपको लाभ करेगा। या आप एक और देखिए, आपको A1, F1 और C1 है ना, इसको आप 3rd डाइल्यूशन से या 5th डाइल्यूशन से आप लेकर पिलाइएगा, तो फिर आपको न्यूरलजिक फेशियल न्यूरलजिक पेन को आप ठीक कर सकते हैं।